काशी के दो ही सूर्य, एक संत रविदास, दूसरे संत कबीर। अद्भुत रहस्य यानी गुप्त रहस्य। सतनाम आदेश आज मैं आपको लेकर चलता हूँ मध्यकालीन भारत के उस युग में जहाँ काशी के आकाश में एक नहीं बल्कि दो सूर्य उदय हुए। एक सूर्य संत कबीर साहब जी, जिनकी वाणी ने पाखंडवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी। दूसरे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने मृत बालक को भी प्राण दे दिए, जिन्होंने राजा महाराजाओं को वो ज्ञान दे दिया, जिन्होंने निर्गुण भक्ति का वो खेल इस संसार को दिया कि जब तक ये संसार रहने वाला है और चांद सूरज रहने वाले हैं, तब तक संत रविदास जी महाराज जी की वाणी को कोई हटा नहीं सकता। और ऐसे ही कबीर साहिब जी की वाणी है। देखिए साध संगत जी, पूरा संसार इन दो महान शक्तियों के प्रकाश से आलोकित हो रहा था। क्या आप जानते हैं कि जब ये ज्ञान और भक्ति के दो सूर्य एक ही आंगन में आमने सामने बैठे थे, तो ब्रह्मांड का कौन सा गुप्त रहस्य खुला था उस समय। आज की ये चर्चा आपके जीवन का अंधकार मिटाकर ज्ञान का सवेरा कर देगी। कहानी बहुत अद्भुत होने वाली है, बहुत अद्भुत रहस्य। काशी की एक छोटी सी कुटिया में, जहाँ संत रविदास जी महाराज अपने ही कर्म को कर उसको पूज कर मान रहे थे और पत्थर की कठौती में चमड़ा भिगो रहे थे, तभी वहाँ अचानक से संत कबीर साहब जी पहुँच जाते हैं। कबीर साहब जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सतनाम महाराज जी। और कबीर साहब जी वहाँ एक प्रश्न करते हैं संत रविदास जी महाराज जी से कि जिसने पूरी काशी को हिला दिया, उस पर्सन ने पूरी काशी को हिला दिया। ऐसा प्रश्न किया कि उन्होंने कहा कि महाराज, लोग कहते हैं कि तुम्हारी इस कठौती में साक्षात गंगा बहती है, पर क्या तुम जानते हो कि इस गंगा जल से भी पवित्र और रहस्यमयी कुछ और है। रविदास जी ने अपने औजार एक तरफ उठाकर रख दिए और कबीर साहब की आंखों में झांका। वो भेद खोला जो आज तक भी गुप्त का गुप्त ही है। संत रविदास जी महाराज बड़ी नम्रता से और प्रेम से कबीर साहब की तरफ को देखकर कहते हैं कि हे कबीरा, यह तो बाहर बहने वाली गंगा है। यह तो केवल इस मिट्टी की काया का मैल ही धो सकती है, पर जो सतगुरु के शब्द से हृदय के भीतर बहती है, वो जन्म जन्म के पापों का लेखा जोखा ही मिटा देती है। असली बेगमपुरा दुख रहित नगर है। महाराज कहते हैं कि असली बेगमपुरा तो दुख रहित नगर है, कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही गट के भीतर है। मैं आपको यही इसकी खोल कर देता हूँ। महाराज रविदास जी कहते हैं कि सुसमर्था गंगा उतरी, अपने पंचो बस्तर धोले, बिन साबुन तेरा मैल कटेरे, हर भजनी से धोले। संत रविदास जी महाराज कहते हैं कबीर साहब को कि हे कबीरा, जिस गंगा की आप बात कर रहे हैं, जो इस पत्थर की कठौती में जो गंगा बहती है, जो नॉर्मली गंगा बहती है, वो तो इस शरीर को धो सकती है, लेकिन जो सतगुरु का जो शब्द है, वो तो हृदय के भीतर बहती है। वो गंगा जो सुसमर्था है, वो हृदय के भीतर रहती है। ऐसे ही कबीर साहब और संत रविदास जी महाराज, दोनों महापुरुषों के बीच घंटों तक वही अनादि शब्द की चर्चा हुई, जिसे सुनने के लिए देवता भी तरसते थे। कबीर साहब जी ने माना कि परमात्मा मंदिरों की मूर्तियों में नहीं, बल्कि संत रविदास जैसे निष्काम सतगुरु महाराज की हृदय में बसते हैं। जहाँ प्रेम है, जहाँ नम्रता है और जहाँ विश्वास है, क्योंकि संत रविदास जी महाराज ने सभी को एक प्रेम की शिक्षा दी और यही सिद्ध हुआ कि मन चंगा कठौती में गंगा। कहावत नहीं बल्कि यो ब्रह्म ज्ञान है, जो हमें सिखाता है कि परमात्मा किसी ऊंचे सिंहासन पर नहीं, बल्कि एक सच्चे सतगुरु के निर्मल हृदय में वास करता है। जैसे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने यही बात शब्द कही है कि मन को
शुद्ध और पवित्र करो। यदि हमारा मन शुद्ध और पवित्र है तो हमारे हृदय विच ही गंगा बह सकती है। वो गंगा हमारे भीतर ही बह सकती है। यही आज की इस वाणी का जो रहस्य था, वो आपको इस बात का भेद लगे गया है कि वो कौन सी गंगा है। वो सुसमर्थ गंगा उतरी, अपने पंचो बस्तर धोले, और बिन साबुन तेरा मैल कटहरे, हर भजनी से हो। कबीर साहब महाराज रविदास जी की आंखों में वो प्रकाश देखते हुए वही चंकित रह गए। तो कबीर साहब कहते हैं, रविदास आप तो वास्तव में ही धन्य हो, आप तो जगत पुरुष है, आप तो अलग पुरुष अविनाशी हैं। कबीर साहब ने इस चीज को माना और कबीर साहब ने संत रविदास जी महाराज का संगत करते हुए उनसे ज्ञान लिया, क्योंकि कबीर साहब जो है वो रामानंद के शिष्य हुए हैं, लेकिन संत रविदास जी महाराज जी के जो गुरु हुए हैं वे परमानंद जी महाराज हैं। यानी कि एक तरफ सागर था, एक तरफ कुआं था। रविदास महाराज तो महासागर है, लेकिन छोटे मोटे कुएं से क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि संत रविदास महाराज ने कबीर साहब जी को, नानक देव जी को, गोरखनाथ जी को बहुत अद्भुत उन्होंने उनको ज्ञान सिखाया है। क्योंकि कबीर साहब के पास और गोरखनाथ के पास छोट बड़े का बहुत मामला दिखता, ये छुआछूत बहुत अधिक करते थे, लेकिन फिर भी रविदास महाराज जी से आकर माफी मांग लिया करते थे। तो साथ संगत जी, हम आपसे दो बात करना चाहते हैं। देखिए साथ संगत जी, संतों का यह मिलाप एक ही संदेश देता है कि जात पात ऊंच नीच और सब मान भरम है। केवल सतगुरु का नाम और गुरु की लगन ही सत्य है। अगर आपको इन दो महापुरुषों की यह गुप्त ज्ञान चर्चा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में सतनाम, जय गुरु रविदास या कबीर साहब जरूर लिखें और इस ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। इस चैनल को सब्सक्राइबर करें और अपने जीवन में संत रविदास महाराज जी की वाणी अपने हृदय विच बसा लीजिए, क्योंकि उनकी वाणी जिस हृदय में पहुंचती है उस हृदय को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र कर देती है। जैसे मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है भजन करने से, ऐसे ही जब हम शरण में आते हैं महाराज की तो वे हमें वही सिखाते हैं कि भाई सभी जीवों पर दया करो, सबसे प्रेम करो और सबको एक ही सभ्यता के दायरे में जानो और सभी जीवों पर अपनी दया बनाकर रखें। तो ये संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज और कबीर साहब जी महाराज जी की जो आप अमृतवाणी सुन रहे थे, तो एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय, सतनाम।